हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। ऑरेंज खुश हैं, ये बात अच्छी है। कम से कम कौन खुश है? वो जो शानदार है, बेमिसाल है, लाजवाब है, एकदम कड़क है, गजब के राजीव मिश्रा है। देखिए, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूं। राजीव, हम मैच जीते, हम मैच हारे। पहले होता था किसी खिलाड़ी ने कमाल कर दिया, पहले होता था किसी खिलाड़ी ने फिसड्डी प्रदर्शन किया। चर्चा में सिर्फ एक आदमी रहता है। कौन रहता है? वही है जिनके बारे में हम रोज उनके कहते हैं ना, उनकी कारस्तानियों के बारे में चर्चा करते हुए नहीं थक रहे। और वो है हमारे अच्छा, क्यों है कि उनके बारे में चर्चा करनी पड़ती है? इसलिए कि पंकज भाई, मैदान बदल दीजिए, देश बदल दीजिए, फॉर्मेट बदल दीजिए, खिलाड़ी बदल दीजिए, उनका काम करने का अंदाज वही का वही है। टीम हारे या जीते, वो अपनी जिद पे कायम है। टीम का बेड़ा गर्क हो जाए या टीम टॉप पे पहुंच जाए, तब भी वो अपनी जिद पे कायम है। तो ऐसी शख्सियत के बारे में तो चर्चा होती रहेगी। फिर वो चाहे, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा अभी हमने introduction दिया। नाम रिवील नहीं किया उनका। नहीं, नाम तो मैं भी रिवील, अब सब लोग समझ भी गए होंगे कि टीम हारे या जीते उसी से समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अंत में देखिए, जब टीम जीतती है तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, और क्योंकि हारने का रेशियो बढ़ गया है, इसलिए जो है थोड़ा सा हमें कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। क्योंकि अच्छा, हम टेस्ट मैच भी हार रहे हैं, अभी ODI भी हार रहे हैं। बिल्कुल, अभी नाम पे सस्पेंस बने रहने देते हैं, आगे हम रिवील करेंगे वो नाम। देखिए, सस्पेंस आप कोशिश कीजिए, लिखते रहिए, नीचे बताइएगा कि आपको कौन सा नाम लग रहा है। हम एंड जैसे में जाके रिवील करेंगे। तो देखिए, कहीं टेस्ट मैच होता है कोलकाता में तो 125 रन हम चेज नहीं कर पाते, और कहीं 359 रन बनाते हैं हमारे बॉलर्स, फिसड्डी प्रदर्शन करते हैं, वो चेज करवा देते हैं। ये क्या निराला क्रिकेट हो रहा है? देखिए, निराला क्रिकेट की जगह निराली सोच कहें तो पंकज भाई शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पहले गलती हो रही है जो टीम का चयन कर रहे हैं, यानी कि जो स्क्वाड चुन रहे हैं, यानी हमारे अजीत अगरकर साहब, जो ऐसा स्क्वाड चुन रहे हैं कि मतलब देख के हंसी भी आती है, रोना भी आता है, और आश्चर्य भी होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है, वनडे क्रिकेट खेल चुका है, इतनी बड़ी बड़ी खामियां कैसे वो कर सकता है। अगर आप देखें, टेस्ट मैच में 6 बॉलर खिला दिए गए, उसमें अगले मैच में 4 ऑलराउंडर खिला दिए गए। बात अब रांची की करें, रांची में भी आप हारते हारते बचे हैं। मेरे लिए तो वो हार थी, क्योंकि 17 रन अगर आप दूर रह गए, 350 बना के भी अगर आप सेव नहीं है, और दूसरे मैच में अगर आप देखिए तो एग्जैक्टली वही हो गया। तो वहाँ पे आपके पास ऐसा लगा कि बॉलर्स का अकाल पड़ गया। हाँ। तो ओवरऑल जो हमारी कहते हैं ना, पहले जो 15 चुनते हैं वो गलती कर रहे हैं, फिर जो 11 चुन रहे हैं वो वहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है ना, ये तो उसका कोई इलाज फिलहाल जो है भारतीय क्रिकेट के पास है नहीं। बुमराह और सिराज को आपने रेस्ट दिया, चलिए रेस्ट दिया, कोई तो स्पेशलाइज्ड बॉलर खिलाओगे या फिर सब नए नवेलों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे? मुझे तो समझ नहीं आता कि वो टूर्नामेंट को आप बड़ा समझते हो, इस टूर्नामेंट को छोटा समझते हो। क्यों ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में डाल के रखा है क्रिकेट को? ये गौतम गंभीर की कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी रणनीति? देखिए, रिवील कर दिया। देखिए, पंकज भाई रिवील कर दिया। मैं कहने वाला था पंकज भाई रिवील करेंगे, आज मैं चुपचाप बैठा रहा। पर एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए, मुद्दा ये है ना पंकज भाई, कि हम ब्रह्मास्मि की कहावत तो आपने सुनी होगी, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब आप मैं और हम में फ़र्क भूल जाते हैं तो देन दिक्कत शुरू हो जाती थी। अभी मैं चल रहा है और मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही टीम चलाऊंगा, देन वो दिक्कत हो रही है वहाँ पे। आप देखें ना, मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस गेंदबाज, जिसके बारे में सौरव गांगुली ने आगे कह दिया, बाकी के उनके साथी क्रिकेटर कहते कहते थक गए कि भैया इनको तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार है। अब चलो टेस्ट मैच आपने नहीं खिलाया, अब वनडे में बेचारी की क्या गलती है। आखिरी जो उसने वनडे सीरीज़ खेली वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, जहाँ पे 5 विकेट के साथ उन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया था, और हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस टूर्नामेंट के। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से आज तक वो कोई भी वनडे मैच नहीं खेले। तो आप ये तो देखना पड़ेगा ना कि शमी अगर लगातार खेलना चाह रहे हैं आगे, भाई उनकी कमी तो बताएं। जब आपने जैसा आपने कहा पंकज भाई कि अगर आप जसप्रीत बुमराह और सिराज को रेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आपको एक एक्सपीरियंस गेंदबाज वहाँ पे रखना पड़ेगा, या तो फिर इन दो में से आप किसी एक को खिलाइए। क्योंकि लगातार हार तो किसी फॉर्मेट में बर्दाश्त नहीं है ना। आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गए ODI, उससे पहले आप जब गौतम गंभीर ने पिछले साल कमान संभाली तो श्रीलंका से मार गए ODI सीरीज, और अब दक्षिण अफ्रीका एकदम आपके गर्दन पे तक पहुंच चुका है। राजीव, देखिए, सीरीज हराने आप शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब मैं ये मैच देख रहा था तो जब हमने 359 बोर्ड पे लगा दिए तो मुझे खुशी नहीं हुई। मुझे लगा जब हमारे बल्लेबाज ऐसा कर सकें, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला विराट कोहली ने लगातार 2 बार और सेंचुरी लगाई हैं, उन पे अलग से कभी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अगर हम 359 बना सकते हैं, कैसे तो नहीं वो 359 को भी चेस कर लेंगे। और जो मेरे मन में था वो बात सच्ची साबित कर दी। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमने एक विशाल स्कोर, क्योंकि अगर हम 20 ओवर का मैच जब देखते हैं T20, तो उसमें बड़े बड़े टारगेट बोर्ड पे लगा देते, कई बार बड़े बड़े टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ भी कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग कहती थी कि ऐसा तो नहीं हमारे गेंदबाज फेल हो जाएंगे।
कुलदीप यादव या जो भी है, मुझे ऐसा लगा नहीं, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम आराम से जीतेंगे। पंकज भाई, आपके मन का जो डर है उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब 39 ओवर का मैच हुआ, जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी, हमने 283 रन बनाए थे, हमारी 3 विकेट सिर्फ गिरी थी। यानी हमें वहाँ कम से कम 150 रन बनाने चाहिए थे अगले 11 ओवर में। हमने बनाए कितने? सिर्फ 78 रन। तो जब आप 78 रन बनाएंगे तो पहली गलती आपसे वहाँ हुई, क्योंकि जब आपको पता है एक दिन पहले जो ड्यू जिस तरह से गिर रही थी रायपुर में, ऐसा लग रहा है झील बन गई थी थोड़ी देर में, इतना ड्यू था वहाँ पे। अगर आपको दिख रहा है ड्यू है और खुदा ना खास्ता आपकी गेंदबाजी बाद में आई जो आ गई, देन फिर आपको 25-30 रन का क्वेश्चन चाहिए था वहाँ पे, जो अपने गेंदबाजों को आप देते कि यार ड्यू है, चलो कभी बॉल फिसल सकती है, कभी आपसे अच्छा ग्रिप नहीं होगा, तो वो काम नहीं हुआ। तो पहला गलती वो हुई। फिर दूसरी गलती, आपने सही टीम पिक नहीं की। आपको फिनिशर खिलाने चाहिए, आप फिर वही वाशिंगटन सुंदर, वही रविंद्र जडेजा, वो फिनिशर नहीं है ओडीआई क्रिकेट के। हम क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों की जगह नहीं फिट बैठ रही है, लेकिन वो जबरदस्ती आप खिलाया जा रहा है। धोनी के लेवल का फिनिशर नहीं मिला हमें, कमी है ना उसकी धोनी है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, तो हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, लेकिन हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होती है ऐसा नहीं इंडियन क्रिकेट में फिनिशर करता है। रिंकू सिंह क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप देख लीजिए, अभी जब से उनको T20 से हटाया गया। शिवम दुबे, मुझे लगता है पानी पिलाने के लिए एक तरह से रखा हुआ है। शिवम दुबे एक और खिलाड़ी जो अच्छे फिनिशर बन सकते थे, आप उनको नहीं खिला रहे। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां जब आप मैच के रिजल्ट पे जाते हैं या सीरीज के रिजल्ट पे जाते हैं तो बहुत बड़ी लगने लगती हैं। अब आते हैं बॉलिंग पे कि 359 रन अगर आपने बनाए और उसके बाद अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे तो फिर बॉलर्स पे चर्चा तो होगी, और सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र प्रसिद्ध कृष्णा बन जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो ओडीआई और वाइट बॉल क्रिकेट के बेसिकली बॉलर ही नहीं है, उनको रेड बॉल में ही खिलाना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि वो एक ही डर्रे पे चलते रहे, वो सुई एक ही जगह पे घूमती रहती है उनकी, घूम फिर के मतलब वो चाहते हैं कि हर हाल में जो उनके सिलेक्टेड खिलाड़ी हैं या उनके गुड बुक में जिनके नाम है आप उनको खिलाते रहेंगे। तो इसी वजह से आप देखिए ना कि शमी टीम में नहीं आ पा रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा कंटिन्यूअस आपके सीरीज दर सीरीज तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और देखिए एंट्री अब किसकी होगी, रूबी का जरा ये बताइए कि अभी आपने कुछ क्रिकेट में दिलचस्पी तो है आपकी, मुझे मालूम है। बात कर रहे थे तो मैंने पापा को फोन करके पूछा कि मेरे दोस्त तो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, किसका मैच चल रहा है? तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और भारत का। अच्छा, मेरा सवाल नहीं आपने सुना। आप ये बताइए कि हम चर्चा कर रहे हैं गौतम गंभीर, इनका नाम सुना है आपने? गौतम गंभीर, ये हर बार गौतम गंभीर की चर्चा में कैसे आ जाती है? बस ये देखिए, तो देखिए मैंने रिवील किया नाम, लेकिन अब यहाँ देखिए ये भी बहुत कुछ ऐसा कमाल वो कर रहे हैं। गौतम गंभीर का नाम आते देखिए बटन कर लेगा कुछ, बहुत सीरियस मुद्दा हो रहा है। पॉलिटिक्स भी आ गई ना। हाँ, पॉलिटिक्स आ गई, और पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ियों को फायदा हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति करके आए हैं और अब वो वापस से क्रिकेट में लौटे, तो मुझे लगता है वो जो वहां से सीख के आए वो यहाँ इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो ये तो रूबिका ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि पॉलिटिक्स में होती है कि उनके साथ आजकल पॉलिटिक्स हो रही है नहीं। तो हम बात हम प्लीज बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है। और ये हम लोग तो चाह रहे थे आप थोड़ी देर रहिए और बल्कि शो में। हाँ, तो देखिए बिना माइक की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगा। अब जरा ये बताइए, हम चर्चा कर रहे थे गेंदबाजी की, तो प्रसिद्ध कृष्णा को आपने कहा कि वो जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट के बन गई है बॉलर। और ये बात तो समझना पड़ेगा, जिस लेंथ में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 91-92 में श्रीनाथ है इंडियन टीम में, उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा था पंकज भी, उनका हर बॉल छोटा होता था, हर बॉल शॉर्ट, और उसके बाद इतनी मार पड़ती थी उनको। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, फिर सौरव गांगुली जब आए कैप्टन बने तो उन्होंने उनका एक्शन थोड़ा सा चेंज कराया। जॉन राइट टीम के साथ आया, जॉन राइट ने बहुत काम किया उनके साथ, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल दिख रहा था। ऐसा नहीं प्रसिद्ध कृष्णा में पोटेंशियल नहीं है, बट वो वाइट बॉल क्रिकेट में जिस लेंथ पे डालते हैं बहुत मार पड़ेगी पंकज भाई। रेड बॉल ही इज गुड। रेड बॉल के बहुत अच्छे गेंदबाज हमने देखा वर्ल्ड टेस्ट मैच में किस तरह की गेंदबाजी करी उन्होंने, टेस्ट मैच जिताया। लेकिन यहाँ पर आप देखें रांची में ठीक ठाक गेंदबाजी की, वो 10 में एक आध मैच आएगा जब वो अच्छा डालेंगे, अदरवाइज 9 मैच में पिटाई होगी उनकी। तो या तो उनके पास यॉर्कर है या वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं। तो ये तो मौनी मौकल का काम है कि उनके साथ पहले मेहनत कर लो। पहले आप ऐसा नहीं कि सीधे उसको इंटरनेशनल मैच खिला दिया, आप थोड़ा डोमेस्टिक में देखिए, उनके साथ थोड़ा मेहनत कीजिए, जो हो नहीं रहा इस टीम में। टीम मैनेजमेंट जो है कोई मेहनत नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मौज कर रहे हैं। गेंदबाजी खराब हो जाए तो फील्डिंग, आपने इतनी खराब फील्डिंग देखी? फील्डिंग में आऊंगा, आप एकदम से शिफ्ट करके फील्डिंग पे, मैं उस पर भी अच्छी खासी बात करना चाहता हूँ आपसे। प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा बाकी भी देखिए ना, जितने भी बॉलर्स हैं, कुलदीप यादव से भी बहुत उम्मीदें थी, अब कहीं ना कहीं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो जो उनका ऑफ कलर हो रहे हैं, वो भी ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। नहीं कुलदीप देखिए, उस जब बॉल गीला होता है ना पंकज भाई, सबसे ज्यादा किसी के लिए मुसीबत है तो रिस्ट स्पिनर के लिए, क्योंकि आप जब बॉल ग्रिप करते हैं ना, कभी भी स्लिप कर सकता है जब आप उसको छोड़ने जाते हैं रिलीज पॉइंट पे, क्योंकि बॉल इतना हैवी हो चुका है। नंबर 1 सीम उसका गीला है,
आप कितना भी तौलिए से पूछ लीजिए, वो जो गीलापन है बॉल के अंदर वो जाता नहीं है। तो हैवी बॉल के साथ साथ बॉल अगर आपके हाथ से स्लिप कर रहा है तो फिर मार पड़ने के चांसेस आपको, देखिए कंट्रोल नहीं है ना फिर बॉल में आपके। फिर आती बात कि यार पेसर्स के लिए थोड़ा बहुत होती है, हालांकि जब बॉल गीला होगा तो किसी भी गेंदबाज को कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक्सक्यूज़ है आज के डेट में पंकज भाई, क्योंकि आज के प्रोफेशनल दौर में आपको हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। मुझे याद है जब विराट कैप्टन थे तो जब ऐसे ड्यू फैक्टर्स वाले मैच होते थे जहाँ पे ड्यू बहुत ज़्यादा होगा, बाल्टी रखी होती थी, बाल्टी में बॉल गीला करके बॉलर को दिया जाता था, आप बॉल डालिए। तो उस तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा कोई कर रहा है। ना तो वो रांची में नज़र आया है, ना ही वो रायपुर में नज़र आया। देखिए अगर आपको पता है कि इतना हैवी ड्यू गिरने वाला है तो आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, आप गीला बॉल लेके उसको कंट्रोल करने की तो कोशिश करोगे, जो नहीं हुआ और नहीं होगा तो फिर 360 रन चेज होंगे। चलिए हम बाकी गेंदबाजों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन चर्चा थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए ज़रा मैं क्षेत्र रक्षण पे आना चाहूँगा, फील्डिंग पे आना चाहूँगा। अब वो कैच ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 जा रहे हैं अगर रन, बहुत ही ख़राब, एकदम थर्ड ग्रेड की फील्डिंग हुई है, ये मानेंगे आप? बिल्कुल, ये तीसरा कारण है आपके हारने का। दरअसल बल्कि या यूँ कह लें पहला कारण भी है, क्योंकि आपने जो कैच छोड़ा मार्करम का, कुलदीप की गेंद पे जब जायसवाल ने कैच छोड़ा, वहाँ से मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका के पक्ष में आ गया। उस समय मार्करम आउट हो गए होते तो वो जो स्टार्ट मिला, सॉलिड स्टार्ट की बात कर रहे हैं, वो नहीं मिलता साउथ अफ्रीका को, अगर अफ्रीका बैकफुट होता। और पंकज भाई अगर आप ग्राउंड फील्डिंग भी देख लें, इतनी लचर फील्डिंग, एशिया कप में हम आप शो कर रहे थे, एशिया कप में 12 कैचेस छोड़ेंगे और तब से सुधरी नहीं है ये भारतीय टीम। लगातार इनका फील्डिंग का स्तर गिर रहा है और इसी में बार बार लोग सोचते हैं यार सपोर्ट स्टाफ पे क्यों आ जाते हैं, क्यों गौतम गंभीर पे आ जाते हैं, हम क्यों टी दिलीप पे आ जाते हैं, क्यों हम रेयान डिस्कॉटे पे आ जाते हैं, क्योंकि इनका काम है ये। कोई भी चीज़ खराब हो रही है किसका काम होगा? बैटिंग खराब हो रही है तो बैटिंग कोच का काम है, फील्डिंग कोच खराब हो रही है तो फील्डिंग कोच, बॉलिंग खराब हो रही है तो बॉलिंग कोच, और इन सबको ठीक करने के लिए हेड कोच है। आप बताइए ना, इतना लंबा चौड़ा सपोर्ट स्टाफ लेके 15 की टीम है और 14 सपोर्ट स्टाफ चलता है टीम के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो फिर आप उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने टेस्ट सीरीज़ गंवा दी 2-0 से, यहाँ 1-1 पे बराबरी है, आखिरी मैच बचा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको अपनी टीम से? देखिए ऑन पेपर है 1-1 बराबर पंकज भाई। दरअसल साउथ अफ्रीका तो सोच रहा होगा 2-0 वो ऑफ है और सीरीज जीत चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखें इतना मार्को एंसन और कार्वन बॉश ने इतना मैच को ऑलमोस्ट निकाल के ले गए थे आपके जबड़े से, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि यार टेस्ट सीरीज जीता हमने और वनडे सीरीज हमारे एकदम कहते हैं ना कब्जे में है, बस हमें एक अच्छा प्रदर्शन करना है। और जहाँ पे पंकज जी मैच है ना वो बैटिंग पैराडाइज है, छोटा मैदान, बढ़िया फ्लैट विकेट और छक्के चौके ऐसे पड़ते हैं वहाँ पे, सबसे ज़्यादा चौके छक्के। वाइजैक यानी विशाखापट्टनम इतना खूबसूरत से शहर है, समंदर किनारे, वहाँ के बीचेस बड़े सुंदर हैं और उन सब के बीच में वो छोटा सा मैदान, मतलब बहुत ही विराट के लिए एक बहुत अच्छा चांस मुझे लग रहा है कि एक और सेंचुरी हमें देखने को मिले। लेकिन उस सेंचुरी करेंगे क्या जब बॉलिंग ठीक नहीं होगी, सोच ठीक नहीं होगी और अप्रोच ठीक नहीं होगा। आपने लास्ट के कुछ ओवर देखे पंकज भाई? बॉडी लैंग्वेज, कंधे ऐसे थे कि राहुल ने को लग रहा था पहले से हार मान ली थी। हाँ, उनको लगा जल्दी 25 रन बने। इसीलिए मैंने आपसे आज कहा ना कि मुझे 359 स्कोर लगा बोर्ड पे, तो मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे तब भी लग रहा था कहीं हार ना जाए, और वो मेरा जो गट फीलिंग अंदर से आ रही थी वो सही साबित हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वाइजैक में मैच है इसमें थोड़ा सा हम अपनी गलतियों से सबक लें, गौतम गंभीर ध्यान दें, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है टीम, ऐसा लग रहा है। और हर फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, अभी T20 बचा है उसमें भी देख लेंगे, लेकिन जैसा बता रहे हैं राजीव की बातचीत से आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि पलड़ा जो एज है वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पास लग रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है एज अ टीम इंडिया फैन, राजीव की, मुझे और पूरे देशवासियों की, कि हम जीतेंगे और 2-1 से ये सीरीज जीतेंगे। जीतना जरूरी है, नहीं बवाल होने आते हैं कि अभी टेस्ट मैच हारे, अब ओडीआई हार रहे और T20 खुदा ना खास्ता हारे, तो फिर वो जो अभी कहते हैं ना आवाज़ दब गई है, कोच साहब को बाहर करो, फिर से बुलंद हो जाएगी। आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच।